हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केटी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, मीन्स एपी पढ़ रहे हैं। उसका कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। आज भी कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म। बोल रहा है एपी का जो नाइन्थ टर्म है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म। मतलब बोला है कि A19 is equal to 3 times of A6। यहाँ तक तो ये हमको बोला। उसके बाद बोल रहा है इफ 9 टर्म ऑफ इज 19, मतलब A9 भी हमको दे दिया। A9 क्या है? 19 है। फाइंड क्या करने बोल रहा है? APs फाइंड करने, मतलब 2 3 4 टर्म तक APs लिखना ही है। A1 A2 A3 इस तरह करके फाइंड करना हमको। तो पहले तो हमको फर्स्ट टर्म चाहिए और D चाहिए, तब ना A2 निकलेगा A3 निकलेगा। तो देखिए, एक तो इससे हम निकाल सकते हैं और इससे निकाल सकते हैं। चलिए पहला से देखते हैं। जो ये गिवन दिया था हमको उनका यूज करते हैं। गिवन दैट A9 इज इक्वल टू हमको दिया हुआ 3A6। जरा देखिए A19 को हम लिख सकते हैं A प्लस 18B इज इक्वल टू 3। A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5B। हमने कल ही बताया था कि इसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 19 टर्म दिया था तो फॉर्मूला क्या होता है? A19 अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? A प्लस n की जगह 19 माइनस 1 d। इसको हम लिख सकते हैं A 19 बन गया तो 18d। उसी तरह हमने इसको डायरेक्ट लिखा A प्लस 18d इज इक्वल टू 3 और A6 को A प्लस 5 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करते हैं। A प्लस 18d इज इक्वल टू 3A और फिर इसको इससे इंटू करेंगे प्लस 15d। अब सबको एक तरफ ले आते हैं। A प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3A, 15d प्लस d उधर जाएगा तो माइनस 18d हो जाएगा। यहाँ पर होगा माइनस 2A इज इक्वल टू माइनस 3d। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब A इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं A इज इक्वल टू आपका आ गया है। A इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 3d अपॉन 2। ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं इसको। यहाँ गया। उसके बाद हमको फिर से अगेन हमको और एक चीज दिया हुआ था A9 इज इक्वल टू 19 दिया। तो A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस 8d इज इक्वल टू 9 ऑफ t। अब A की जगह हम इसको रख सकते हैं 3d अपॉन 2 प्लस 8d इज इक्वल टू 9t। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा। ये कहाँ से आया था? लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। अब जरा देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे तो 3d 1 का टेबल में 2 बार में आएगा तो 2 8 जा 16d इज इक्वल टू 19। तो यहाँ कितना आएगा? 19d इज इक्वल टू 19 इंटू 2। 19 का टेबल c कटेगा 1 बार में तो d इक्वल टू क्या आएगा? 2। अब d इक्वल टू 2 आ गया है तो d का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था? a इज इक्वल टू 3, d का वैल्यू 2 अपॉन 2 काटेंगे तो 2, a इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। मतलब फर्स्ट टर्म मेरा 3 आ गया। अब इसी तरह अगर हमको a2 निकालना है तो a प्लस d कर देंगे, मतलब कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अगर हमको a3 निकालना है तो a प्लस 2d करेंगे, मतलब 3 प्लस 2 इंटू 2 कर देंगे, मतलब हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। इस तरह कर करके हम a4 भी निकाल सकते हैं। a4 कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। इस तरह करके हम निकाल। सो APs आर क्या हो जाएगा? 3 5 7 9 डॉटेड बढ़ता जाता है। इस तरह करके हम AP आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम इक्वेशन का यूज करके A फर्स्ट में पहले D निकाल लिए, फिर A निकाल लिए, फिर उसके बाद हमने APs लिख लिया। आई थिंक आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द 7 टर्म ऑफ AP इज 1/9 1/9, तो हमको क्या गिवन दिया हुआ है? पहले ही हम क्वेश्चन पढ़ते थे हमको पता चल गया कि A7 इज इक्वल टू 1/9 हमको दिया हुआ है। दूसरा एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7 और A9 हमको दे दिया 1/7। हमको फाइंड 16th टर्म, हमको A63 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A63 हमको फाइंड करना है। ये दो गिवन है, इसको फाइंड करना है। तो देखिए इन दोनों से इक्वेशन निकालेंगे और इनसे A और D फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D
A7 की जगह 1/9 रखेंगे, S की जगह हम A ही प्लस 6D, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह A9 को भी हम लिख सकते हैं, A9 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस 8D। अब A की जगह हम रखेंगे 1/7 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट, ताकि A एलिमिनेट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए यहाँ से, और D का वैल्यू आ जाए। चलिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 1/9 इज इक्वल टू A प्लस 6D और 1/7 इज इक्वल टू A प्लस 8D। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। इनको किस तरह करेंगे, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 7 कैंसिल 63 आ जाएगा, 7 माइनस 9 क्या आएगा -2/63, क्या लिखेंगे -2/63 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 2 क्या बच जाएगा -2, डी बड़ा है -2, माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या करेंगे, वो 2 से ये करके 1 कर देंगे, डी इज इक्वल टू क्या 1/63, डी का वैल्यू मेरा 1/63 आ गया। अब डी का वैल्यू कहीं भी रख दें, 1 या 2 में जहाँ भी रखने का रख देंगे और ये निकाल लेंगे। तो चलिए हम 1 में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में रखने का रीजन था कि 6 से 63 कुछ सोल्व होगा, हमारा 8 से 63 नहीं सोल्व हो रहा था, हमको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसीलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया 1/9 इज इक्वल टू A प्लस 6, डी का वैल्यू 1/63। ये देखिए 3 का टेबल से 2 में जा रहा है, 3 का टेबल से यहाँ पर 21 में जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1/9 इधर आ गया तो -1, 2/21, 2/21 इज इक्वल टू A। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सोल्व करते हैं तो A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 9 और 21 का एलसीएम, 9 और 21 का एलसीएम 63 आएगा। 9 के टेबल में 63 आपका 7 बार में आता है, -6 21 के टेबल में 6, तो ये हो जाएगा 6, A इज इक्वल टू 1/63। A भी मेरा वही आया जो D आया। अब मेरा क्या निकालना होगा, 63 टर्म निकालना है, A 63 इज इक्वल टू A प्लस 62, हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू A का वैल्यू भी 1/63 प्लस 62, एक D का भी वैल्यू क्या आया 1/63। अब जरा करिए 1/63 प्लस 62/63, एलसीएम आ जाएगा मेरा तो 63, तो 1 प्लस 62 इज इक्वल टू 63/63, कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो आपका A 63 का वैल्यू आपका 1 आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो, करेक्शन भी हो तो टेंशन नहीं लेने का, सिंपल सा ही बनता है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कहाँ क्या यूज करेंगे, कैसे A निकालेंगे, कैसे D निकालेंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। The sixth term of an AP is one more than the twice its eighth term। बोला कि जो A16 है वो 8 टर्म के दोगुना से एक अधिक है, दोगुना में एक अधिक, मतलब A8 प्लस 1, ये बोला है। उसके बाद हमको बोला इफ द 12th टर्म ऑफ AP इज 47, हमको 12th टर्म AP दे दिया 47, फाइंड द nth टर्म, मतलब हमको n निकालना है। n किस फॉर्म में रहेगा, n के फॉर्म में ही हमको आंसर लाना है, मतलब n के फॉर्म में आंसर लाना है। तो चलिए इक्वेशन बनाएंगे, इन दोनों को मदद से लेकर हम A और D निकालने का कोशिश करेंगे। A16 इज इक्वल टू 2A8 प्लस 1, तो A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 2, A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D प्लस 1। अब जरा देखते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 2A प्लस 14D प्लस 1, यहाँ तक हो गया है। अब जरा गौर करिए, A को एक तरफ ले आते हैं, -2A इज इक्वल टू 14D माइनस 15D प्लस 1, यहाँ पर -A इज इक्वल टू -D प्लस 1, ये हो गया। तो एक चीज करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं, -A इज इक्वल टू, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो D -1, मतलब प्लस कर देते हैं, A इज इक्वल टू क्या होगा D -1, ये A का वैल्यू आ गया, यहीं पर छोड़ देंगे,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसके बारे में A12 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस 11D। A12 के वैल्यू हमको दिया 47, A की जगह हम रख देंगे D माइनस 1 प्लस 11D। माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और D और D 12D हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 47 ही होगा, जोड़ने पर 48 आएगा, इक्वल टू 12 का टेबल में ये 4 बार में कटेगा तो D इक्वल टू 4। कितना इजी से आपका D निकल गया। अब एक हमारी पुट कर देते इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा D कितना था 4 माइनस 1, तो A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। ये आपका A निकल गया। अब आपको निकालना है an, चलिए n निकालते हैं। an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। देखिए n ही का फॉर्म में आंसर आएगा, क्योंकि n हमको बताया नहीं, तो A क्या होगा 3 प्लस n माइनस 1, और D आपका क्या होगा, D आपने 4 निकाला है, तो an इज इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 4 से n को इंटू करें तो 4n, 4 को 1 से इंटू करें माइनस 4, तो an इज इक्वल हम लिख सकते हैं 4n, 3 में 4 जाएगा तो माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको सोल्व किया है। इस तरह के इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट सम ऑफ n टर्म के बारे में करेंगे। चलिए, थैंक यू।